तो भाई चलो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कक्षा 9 की मैथमेटिक्स गणित हम पढ़ा रहे थे, बहुपद चल रहा था और गुणनखंड, ये जो प्रश्नावली 2.4 है इसमें गुणनखंड प्रमेय है और गुणनखंड आपको करना होता है। गुणनखंड महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आगे सभी कक्षाओं में आपको गुणनखंड करने के लिए उनका प्रयोग बहुत ज़्यादा मिलता है। और अभी हमने द्विघात बहुपद के गुणनखंड से संबंधित कई प्रश्न आपसे करवाए हैं। प्रश्न संख्या 9 और 10 हमने करवाए जो कि त्रिघात बहुपद के गुणनखंड हैं और ये पिछली वीडियो में मिल जाएंगे। इन प्रश्नों में हमने जो एक सही तरीका होता है त्रिघात बहुपद के गुणनखंड करने का वो हमने नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि ये आसानी से हो सकते हैं। कुछ त्रिघात बहुपद के जो गुणनखंड करने वाले प्रश्न होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं और हमें उन्हें आसानी से करना चाहिए, परंतु कुछ प्रश्न मुश्किल होते हैं जो आसानी से नहीं होते हैं। आसानी से नहीं होते हैं वो वाले प्रश्नों की शुरुआत 11 नंबर प्रश्न के साथ होती है। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिन्हें समझाना थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है और हल करना भी एक पेज का कम से कम काम तो होता ही है। तो आपको धीरज धर के धैर्य के साथ प्यार से इसे समझना होगा और ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को और प्रश्न संख्या 11 से बातों को आगे हम बढ़ाते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 में कहा गया है कि बहुपद x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6 के गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए यानी फैक्टर कीजिए। अब गुणनखंड इसमें देखिए अधिकतम घात 3 है, इस वजह से त्रिघात बहुपद है और त्रिघात बहुपद है तो इसके अधिकतम 3 गुणनखंड हो सकते हैं। अधिकतम 3 गुणनखंड हो सकते हैं और हमें उन्हीं 3 गुणनखंडों को निकालना है अगर हो सके तो, नहीं तो 2 ही गुणनखंड निकल सकते हैं। मतलब अपनी स्थिति के अनुसार वो समझ जाता है। तो हमने प्रश्न संख्या डाल दिया है और x³ प्लस 2x² माइनस 5x माइनस 6। अब हम इसे px मान लेते हैं। अब हमें समझना होगा कि जो अचर पद सबसे पीछे जो दिया गया है 6, ठीक है, हम इसे कहेंगे कि ये अचर पद है। अचर पद 6 का गुणनखंड, 6 के गुणनखंड देखिए 6 प्लस माइनस 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो प्लस माइनस 2, 3 से कट जाएगा तो प्लस माइनस 3 और 4 से भी नहीं कटेगा, 6 से ही कटेगा प्लस माइनस 6। ये हम ये रख रहे हैं, ये ऐसी गिनतियाँ हैं जिनको और रखने के बाद ये जो मतलब इनमें से ही 1 2 3 4, 4 का दूना 8, प्लस माइनस का मतलब होता है प्लस 1 और माइनस 1, प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 3 और प्लस 6 माइनस 6। इन सभी में से जो होंगे वो कुछ लोग इसके शून्यक होंगे। अब हम शून्य की पहचान कैसे करेंगे? तो उसकी पहचान आसानी से तो होगी नहीं, हमें हल करना होगा। तो ये हम रफ़ काम करने वाले हैं। देखिए रफ़ के अलावा फिर फेयर आपको करना होगा, फ़िलहाल हम रफ़ समझेंगे। प्लस 1 अगर हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 1 रखेंगे 1 की घाते 3 प्लस 2 गुणते 1 की घाते 2 माइनस 5 गुणते 1 माइनस 6। यहाँ पे प्राप्त होगा 1 प्लस 1 की घाते 2 बराबर क्या होता है? 1 होता है। 1 दुक्के 2 और यहाँ पे मिल गया 5 और यहाँ पे क्या 6। तो आगे ये होगा कि ये जो दोनों धनात्मक गिनतियाँ हैं जुड़कर 3 हो गई, ये दोनों ऋणात्मक गिनतियाँ माइनस 11 हो गई। 3 में से 11 घटाने पर हमें माइनस 8 मिलेगा, 0 तो नहीं मिलेगा। इस वजह से प्लस 1 जो होगा वो हमारा शून्यक नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही बारी बारी से हमें चेक करना होता है। ये हम धीरे बता रहे हैं, ठीक है, आपको समय लगेगा, शुरू में इन चीज़ों को समझने में समय लगेगा, शून्यकों को प्राप्त करने में समय लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आप काफ़ी तेज़ी से कर पाएंगे।
अब हम -1 को चेक करेंगे। अब आप कहेंगे कि क्या सर जैसे जब तक नहीं मिलेगा हमको आखिर तक चेक करना होगा, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शुरू में +-1 और +-2 यहाँ तक ही अब लगभग चेक करना होता है और इतने में ही आपको एक शून्य मिल जाता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं होती है। हालांकि ये सभी इसके शून्य हो सकते हैं, इनमें से कुछ लोग तो होंगे ही, पक्का बात है, ठीक है। तो -1 हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे बात को समझते हैं। ओके, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे -1 घाते 3 हो जाएगा, +2 गुणते -1 की घाते 2। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या, -5 गुणते -1 और -6, तो हमने रख लिया। -1 की घाते 3 बराबर -1 ही होता है, प्लस -1 की घाते 2 बराबर +1 हो जाता है। बताया था आपको कि विषम संख्या रहे तो माइनस में मिलता है, सम संख्या रहे तो प्लस में मिलता है। तो +1 और 2 का गुणा करके 2 मिलेगा। यहाँ पे -1 और -5 का गुणा करके +5 हो जाएगा और -6। अब देखेंगे कि 5 और 2 धनात्मक संख्याएं हैं, जुड़ गई 7। 6 और 1 -1 ऋणात्मक संख्याएं, जुड़ गई -7। 7 में 7 घट गया, 0 मिल गया। जब 0 मिल गया तो -1 हमारा क्या है, शून्य है। अब हम समझेंगे, तो x बराबर -1 रखने पर, ठीक, p -1 -1 की घाते हमारे 3 हो गई, +2 हो गई, -1 की घाते 2 हो गई, +5 हो गई, गुणते -1 हो गया और +6 हो गया। यहाँ पे हमको -1 मिल गया था, यहाँ पे हमको 2 मिल गया था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो एक माइनस था ना, गलती कर दी हमने, माइनस +5 हो गया और यहाँ पे भी माइनस था, हमने प्लस लिख दिया है, -6। तो ये दोनों जुड़ गए, हमको 7 मिल गया, -7 मिल गया और हमें 0 मिल गया। अतः x बराबर -1 px का शून्यक है। क्या है, शून्यक है। तब x -1 से इधर आगे +1, ठीक है। ये -1 इधर आने के बाद क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो x + 1 px का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। ऐसा हमको स्टेटमेंट में लिखना होगा। जब ये गुणनखंड है तो हमें भाग करना होगा। तब x + 1 से px को भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर हमें भाग देना होगा और भाग देने पे कुछ प्राप्त होगा। अब भाग देने की प्रक्रिया इतने छोटे में तो हो नहीं पाएगी, तो हमको नए पेज से चलना होगा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना ऐसे ही जोड़ के चलते हैं। तो x + 1 से हम भाग देंगे, जो हमारा बहुपद था वो था x³ + 2x² -5x + -6। ओके, इधर की ओर। तो प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। x में किससे गुणा करने पे x³ आएगा, तो आप कहेंगे x² से। तो x² और x का गुणा x³ हो गया, x² और +1 का गुणा +x² हो जाएगा। देखिए चिन्ह बदला जाएगा, ये कट जाएगा। 2x में 1x घट जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में घट जाएगा। तो क्या बचेगा, 1x² बचेगा। 1 लिखा नहीं जाता, -5x -6 हम उतार लेंगे। अब x में किससे गुणा करेंगे, x² हो जाए तो +x से गुणा करेंगे, +x से, ठीक है। तो +x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। तो +x से x में गुणा करेंगे तो x² हो गया, ओके। +x से 1 में गुणा करेंगे तो +x, 1 पर x मिल जाएगा, ठीक। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कट जाएगा। ये दोनों लोग माइनस में हैं, -5x -1x, तो 5×1 6 हो जाएगा, ठीक, माइनस में और -6। अब हम किससे गुणा करेंगे, देखिए हमको -6 चाहिए, तो x में किससे गुणा करेंगे, -6 से गुणा करेंगे। तो -6 से और x का गुणा -6x हो जाएगा, -6 और 1 का गुणा -6 हो जाएगा। ये प्लस, ये प्लस, ये कट गया, ये कट गया, 0। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, कि हो गया। अभी हमको इसका गुणनखंड करना है, x² + x -6 का गुणनखंड करना है, का गुणनखंड। ये गुणनखंड तब करेंगे यदि संभव हो, ठीक है। अगर हो सकता है तभी करेंगे, कभी कभी नहीं हो पाता है गुणनखंड, ठीक है।
तो गुणा करने पर ये हमें चाहिए -6 और जोड़ने पर 1 मिल जाए, तो रफ हम उठा लेते हैं, हमारा रफ तो ये पड़ा है। ठीक है, गुणा करने पे हमें 6 चाहिए, जोड़ने या फिर घटाने पर 1 मिल जाएगा, तो हम कह सकते हैं 3 दुनैया 6 होता है, 3 में से 1 2 गया 1 होता है। ठीक, तो 3 और 2 हमारे हो जाएंगे जो हमें इसमें प्रयोग करने हैं। तो x² रखिए, प्लस लिखिए, 3 - 2 लिखिए, कोष्टक बंद कर दीजिए, x - 6 लिख दीजिए। x², यहाँ पे देखिए प्लस है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, +3 ये x हो जाएगा, और ये -2x हो जाएगा, -6, यहाँ से x कॉमन लेंगे, x +3 हो जाएगा, और यहाँ से -2 कॉमन होगा तो x माइनस तो कॉमन ले चुके हैं, +3 हो जाएगा, 2 कॉमन हो रहा है यहाँ पे, तो x +3 ऐसे निकल जाएगा और x -2 ऐसे निकल जाएगा। ठीक, तो हमारा जो px था उसके बराबर हमारा था x³ + 2x² - 5x - 6। अभी हमने गुणनखंड जब किया तो हमें सबसे पहले तो हमने जिससे भाग दिया था x + 1 से भाग दिया था, तो ये एक गुणनखंड हमारा है, x + 1 हमारा एक गुणनखंड है, और यहाँ पे x - 2 एक गुणनखंड है, और x +3 भी एक गुणनखंड है, तो ये हमारे क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, और हमारा आंसर हो चुका है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि ये त्रिघात बहुपद के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं। और हाँ, एक ख़ास बात बता दें कि इसके एक ख़ास तरीके भी होते हैं, और एक शॉर्टकट तरीका होता है जिसमें भाग तो देना ही पड़े, मतलब भाग नहीं देना पड़ता है। ठीक है, आप यूँ कह सकते हो कि जो शॉर्टकट यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ पे जब तक शून्य प्राप्त हो गया था, उसके बाद से ये भाग देने वाली प्रक्रिया छोड़ करके ये गुणनखंड करने वाली प्रक्रिया से, गुणनखंड करने वाली प्रक्रिया से तो नहीं बच सकते, पर भाग देने वाली प्रक्रिया को स्किप किया जा सकता है, एक तरीका होता है, पर वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फ़िलहाल तो आप इस तरीक़ों को समझें और अपने अंदर बसाएं इसे, और प्रयोग करना सीखें, और आगे की प्रक्रियाओं में कभी मौका मिलेगा तो हम उन प्रक्रियाओं पर होकर गुजरेंगे जो आपके लिए थोड़ी सी इंटरटेनिंग हो सकती है। आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगी, आसान कभी कोई प्रश्न नहीं होता यहाँ पे, तो थोड़ा सा इंटरटेनिंग हो सकता है, मज़ेदार हो सकता है आपके लिए, और मज़ा आएगा उसे करने में। तो ठीक है, इतनी चीज़ें आपने कर ली हैं, अब हम चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगले वाले प्रश्न पे आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए है त्रिघात बहुपद है, तो मेरे ख्याल से हमें इन दोनों में एक प्रश्न बता देना चाहिए और वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो लंबी चलने वाली हैं और प्रक्रियाएँ तो बहुत ज़्यादा ही चलने वाली हैं, और वीडियो तो ऐसे ही लंबी हो जाएगी। खैर, बातों को विराम देते हैं और आगे बात बढ़ाते हैं अपने। अब मुझे थोड़ा सा लंबा पेज लेना चाहिए, तो 12 नंबर का पहला प्रश्न हम उठाते हैं, जहाँ पे हमारे पास x³ है प्लस 13x² है प्लस 32x प्लस 20 है। अब अचर पद 20 के गुणनखंड तो कह नहीं सकते, गुणनखंड इसे तो कह नहीं सकते, क्योंकि जो 20 को काट सकते हैं उन सभी संख्याओं को यहाँ पे लिखना होता है, और ये गुणनखंड नहीं कहलाते हैं। ठीक, तो 20 कट सकता है +-1 से, +-2 से, +-4, +-5। ठीक है, 4 5 20, ठीक है, 2 20 10, +-10 और +-20, तो ठीक, इतने लोगों से ये कर सकता है। अब इनमें से कोई भी एक इसका शून्य हो सकता है। अब +1 रख के देखेंगे तो सभी धनात्मक संख्याएं तो 0 तो लाने की संभावना है। यहाँ पे जो भी धनात्मक संख्याएं वो कभी इसका गुणनखंड हो नहीं पाएंगी, सभी ऋणात्मक संख्याएं ही इसका गुणनखंड होने वाली हैं। कुछ एक प्लस वाली भी रहेंगी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एकदम माइनस वाली ही हमेशा होगा ही करेगा, धनात्मक संख्याएँ भी होंगी, पर वो देखने के बाद पता चलेगा। फिलहाल हम देखते हैं -1 से ये क्या प्रभाव डालता है। x बराबर -1 रखने पर हम देखते हैं
P1 -1, यहाँ पे हमने Px तो भी माना ही नहीं है और रखने भी लगे, तो -1 रख लिया, बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x है तो -1 की घाते 3 हो जाएगा, प्लस 13 है -1 की घाते 2 हो जाएगा, प्लस 32 है यहाँ पे -1 हो जाएगा, और ये प्लस 20 है। यहाँ पे आप जानते हैं विषम संख्या होती है तो माइनस में 1 मिलता है, यहाँ पे सम संख्या तो प्लस में, और प्लस 1 का गुणा करेंगे 13 में, 13 ही रहेगा। 32 का -32 हो गया है और प्लस 20 हो गया है। धनात्मक संख्या देखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 और 20 जोड़ करके 33 होगा, और 32 और 1 जोड़ करके -33 होगा, घटने पर क्या हो गया, 0 हो गया। तो वही पूरा लफड़ा अपना कि ये इसका गुणनखंड है, ये इसका शून्यक है, शून्य क्या निकल आया, मतलब गुणन शून्यक है, गुणनखंड क्या हो गया, -1 तो +1, x + 1 जो अपना है वो Px का गुणनखंड है। ध्यान देने वाली बात है कि x बराबर -1 हो रहा है यहाँ पे, ठीक। इस -1 को इधर लाएंगे तो x + 1 मिल जाएगा, बराबर 0 होगा। तो यही इसका क्या होता है, गुणनखंड होता है, याद रखेंगे, इस वजह से प्लस लिया गया है। बातों को समझना होगा आपको, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे, कहेंगे सर यहाँ पे तो माइनस लिए, यहाँ पे प्लस ले लिया। तो प्लस कहाँ से आया, इस चीज़ की वजह से आता है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, x + 1 से अपना भाग दे देते हैं, भाग देना है, तो x³ + 13x² + 32x + 20 है। तो देखते हैं कितनी बार जाएगा, क्या होगा। ओके, तो x² बार जा रहा है, x³ आ रहा है, x² से 1 में गुणा करेंगे तो x² ही मिलेगा, माइनस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पे घटाना कर लेते हैं। तो 13 में से 1 घटाने पे क्या मिल जाएगा, 12x² + 32x + 20 है अपना, तो इसको रहने देते हैं। अब x में किससे गुणा करेंगे, 12x² मिल जाए, तो आप कहेंगे प्लस 12x से गुणा कर लेंगे, तो 12 और x मतलब इससे गुणा करेंगे तो 12x², 12x का 1 में गुणा करेंगे तो प्लस 12x, माइनस माइनस ये कट जाएगा, घटाना कर लेते हैं। 32 में 12 घटाने पे क्या मिल जाएगा, 20x, और प्लस 20 है। अब हम किससे गुणा करेंगे, प्लस 20 से, 20 से करना मतलब यहाँ पे 20x आएगा, और 20 का जब 1 में गुणा करेंगे तो भी 20 आएगा, तो यहाँ पे माइनस ये कट जाएगा, 0 मिल जाएगा। अभी हमको इसका गुणनखंड करना होगा, x² + 12x + 20 है, गुणा करने पर 20 मिल जाए, जोड़ने या फिर घटाने पर 12 मिल जाए, तो 10 और 2 ले सकते हैं, 10 2 12, 10 2 नहीं है 20, तो x² है प्लस 10x + 2x ले लो, डायरेक्ट ले लेते हैं, प्लस 20 है, x कॉमन लेंगे तो x + 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x + 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x + 10 इधर निकल आया और x + 2 इधर निकल आया। और अगर सभी गुणनखंडों की बात करेंगे तो x + 1 तो पहले ही मिला था, x + 2 हमको अभी मिला है, और x + 10 भी हमको मिल गया है। तो ये हो गए आपके अभाज्य गुणनखंड, मतलब ये गुणनखंड हो गए त्रिघात बहुपद के। इसको इसी प्रकार से करना होता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। जैसे हमने पहले प्रश्न में डिटेल्स में लिख करके दिखाया था, वैसे आपको डिटेल में लिखना होता है। ये तो एक तरीका बता रहे, मतलब एक हल बता दे रहे हैं, और वो भी शॉर्टकट तरीके से। तो हो गया ये, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो दूसरा प्रश्न है आप इसे करिएगा, और नहीं आए तो बताइएगा, एक अलग से वीडियो बना करके डाल देंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। हमने सोचा था कि बस ये बंद करेंगे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि क्यों ना चीज़ों को थोड़ा और आगे बढ़ा ही दिया जाए। तो 13 में कह रहे हैं कि x - 4 बहुपद px का एक गुणनखंड है, तो p का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमारे पास qx दिया गया है, और x² - 5x² - px + 24 दिखाई दे रहा है, और x - 4 qx का गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो तब इससे क्या मिलेगा, x बराबर 4 मिलेगा, ठीक है। qx का शून्यक है, क्या है, शून्यक है। क्यों शून्यक है,
क्योंकि आप जानते ही हो शून्य किसमें कैसे निकलेगी, x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, प्लस में 4। तो प्लस वाला 4 ही हमारा शून्य होगा, तो यहाँ पे रख देंगे। तब Q4 बराबर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ हम 4 रखेंगे और ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखें, सॉरी यहाँ पे हमसे गलती हो गई है, यहाँ पे घाते 3 थी, तो 4 की घाते 3 हो गई, -5 गुणते 4 की घाते 2 हो गई, माइनस p गुणते 4 हो गया, प्लस 24 हो गया, बराबर 0 हो गया। ठीक, तो इतनी बातें हो गई। 4 की घाते 3 बराबर 4 चौक 16 चौके 64, माइनस यहाँ पे 5 गुणते 4 चौके 16 माइनस 4p प्लस 24 बराबर 0। अब देखेंगे 16 पंजे 80, ये 64 माइनस 80 माइनस 4p प्लस 24 बराबर 0। इन दोनों धनात्मक संख्याओं को जोड़ देते हैं, तो 4 4 8, 6 2 8 माइनस 80 माइनस 4p बराबर 0। 88 में से 80 घटा देते हैं तो 8 माइनस 4p बराबर 0। 8 को उधर भेज देते हैं, माइनस 4p ऐसे रहने देते हैं, 8 प्लस में उधर जाके माइनस 8 हो गया, माइनस माइनस काट देते हैं, p बराबर 8/4 कर देते हैं, तो p की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाती है। तो इस प्रश्न को कुछ ऐसे कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न बहुत आसान है। तो अब 15 नंबर प्रश्न, नहीं उससे पहले 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न कुछ भारी तो नहीं है, पर भारी उसे बनाने की कोशिश की जा रही है। देखो x क्यूब है, -1/3 है, -10x² मतलब यहाँ पर 2 है, माइनस यहाँ पे 53x है, -41 है। ठीक, ये जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, घूम रहा है क्या, बेवकूफ़ है। तो x क्यूब रखिए, -1 की घाते 3 बराबर 1 होता है, -10 x की घाते 2 होता है, माइनस ये जो है सब है। अब देखिए ये जो -1 और जो -41 है दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, तो x घाते 3 -10 x घाते 2 -53 x और ये -42 हो जाएगा। ठीक, 42 हो जाने के बाद अब चीज़ें वैसी ही हो गई जैसे पहले थी, और बस यही 42 किससे किससे कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कट जाता है, 4 से कट जाता है, 4 से नहीं कटता है, 5 6 6 7 42 6 और 7 से कट जाता है। तो वही धनात्मक ऋणात्मक आप यहाँ पे मान करके कोई भी एक संख्या होगी जो आपको इसको शून्य दे देगी। तो शून्य कौन देता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा गंदे तरीके से खोजता हूँ। पहले तो -1 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ढेर सारे माइनस हैं, तो देखते हैं। -1 यहाँ पे रखोगे तो -1 ही प्राप्त होगा, यहाँ पे रखोगे तो +1 हो जाएगा, और +1 का जब इसमें गुणा करोगे तो -10 रहेगा। -1 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये +53 हो जाएगा और ये -42 ही रहेगा। तो 42 10 52 1 53, तो 53 हो गया ये वाला प्लस में और ये माइनस वाली गिनती माइनस में, तो ये कट गया, क्या हो गया 0। यानी -1 रखने पर हमें शून्य मतलब मिल गया था। तो x बराबर -1 हमारे px का शून्यक है, क्या है, शून्यक है। तब x + 1 px का क्या है, गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, इससे अब इसमें भाग देना होगा, x + 1 से भाग देना होगा, x³ -10x² -53x -42। ठीक है, अब x का गुणा कितनी बार जाएगा, तो x² बार जाएगा, तो यहाँ पे x³ आ जाएगी, x² का जब इसमें करेंगे तो प्लस ये x² हो जाएगी, ये माइनस ये कट जाएगा, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे। तो माइनस में 11x² लिखना होगा, 53x -42। जिनको 11 नहीं पता, ये 10 है और ये 1 है, 10 1 11, दोनों लोग माइनस में हैं इसलिए 11। ठीक, ओके। अब हमको चाहिए माइनस, तो हम लगा लेते हैं माइनस, और हमको चाहिए 11 तो हम लगा देते हैं 11 और एक ही x, 11 और x का गुणा करेंगे इसमें तो -11x² मिल जाएगा। -11 के जब इसमें गुणा करेंगे तो -11x मिल जाएगा। ये माइनस से प्लस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, ये कट गया,
अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो जब विपरीत चिन्ह वाले होते हैं तो घटा दिया जाता है। 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, और ये बड़ा है इसके आगे माइनस है तो माइनस x लगाना ही है, -42 भी लिखना है। अब ये जाएगा -42 बार, -42 है और x का गुणा -42 x मिलता है, और -42 का 1 गुणा करेंगे -42 मिलता है। ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, करके 0 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से ये भाग हो चुका है। जब भाग हो चुका है तो यहाँ पे जो मिला है इसका गुणनखंड हमको कर लेना होगा। तो x² है, -11x है, -42 है। ठीक, तो गुणा करते हैं, गुणनखंड करते हैं अगले पेज पर, तो कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा। x² -11x -42, x² -11x -42, तो गुणा करने पर 42 है, जोड़ने पर 11 मिल जाए, तो 6 7 42, 6 7 11 नहीं होता है, और 42 कितना होता है, किससे किससे कट जा रहा था वही देख लेते हैं। 42 1 से 2 से 3 5 6 3 से कटता है ना, 5 में आती है 36, 3 से कटता है, 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 14 त्रिक 42, 14 त्रिक 42, 14 में से 3 गिन 11, 14 त्रिक 42, 14 में से 3 गिन 11, 14 त्रिक 42। ठीक है, तो x² है माइनस है, यहाँ पे देखेंगे 14 - 3 बराबर 11, ये माइनस है, -42 दिखाई दे रहा है, 14 त्रिक 42, 3 चौक 12, 3 1 कम 3 1 4। ठीक है, तो x² लिखेंगे, माइनस से गुणा कराएंगे तो 14 जो है वो माइनस में हो जाएगा, और ये जो -3 है वो पहले x लगा लेते हैं, +3x हो जाएगा, -42। ठीक, इन दोनों में x कॉमन लिया, x -14 प्राप्त हो गया, इन दोनों में से 3 कॉमन लिया +3, तो x -14 प्राप्त हो जाएगा। x -14 ऐसे निकल जाएगा और x +3 ऐसे बच जाएगा। और अगर हम सभी गुणनखंडों की बात करें तो पहले तो हमें क्या मिला था कि x +1 मिला था, तो x +1 और ये x +3 दिखाई दे रहा है, और x -14 दिखाई दे रहा है। तो ये 3 गुणनखंड हो गए इसके। तो कुछ इसी प्रकार से करना है और इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना है सजा के, और उम्मीद करता हूँ कर पाएंगे। तो चलो ठीक है, आगे के प्रश्न थोड़े से और मुश्किल होते जा रहे हैं। ये जो प्रश्नावली है वो कुछ ज़्यादा ही ख़ास है, क्योंकि कई पार्ट्स ये ले रही है, क्योंकि है मुश्किल ये, और थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा समझाना भी समय लेने वाला होता है। तो ठीक है, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और यहाँ पे देखिए आपकी सर्वसंख्याएँ दी गई हैं, इन सर्वसंख्याओं का भी प्रयोग और इनको याद कराना मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। तो फिलहाल बस इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।